Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जप तथा वृंदावन में स्थित होके नाम जपने की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन प्रिया ततो अनक्त निवृत्ति सात ततो निष्ठा रुचिस्तथा ततो तथासक्ति ततो आसक्ति ततो भाव ततो प्रेम अभ्युदयञ्छति साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। इस तरह से क्रम से प्रेम उत्पन्न होती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति के स्तर। तो आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, तो वृंदावन में स्थित होके नाम जप। मनो को वृंदावन में कम से कम रखना है और रखते समय आप देखेंगे ये सहज नहीं है। और ये तो आपको बहुत ही संघर्ष करनी पड़ेगी, माने आप अभ्यास में परिणत होनी पड़ेंगे। वृंदावन के लिए आपकी भावना रखनी पड़ेंगे। वृंदावन में आपके वृंदावन स्थित होकर जीवन जीने पड़ेगी और आपके 24 घंटा, आपके पले और के क्षणे, आपकी जीवन वृंदावन में व्यतीत होनी चाहिए। तो शरीर और मन दोनों वृंदावन में रहे तो अहो भाग्य साधक के लिए, उससे उत्तम तो और कुछ जीवन होगी नहीं। इसी वजह से हम शरीर को ना भी रख पा रहे, मन को तो रखा जा सकते हैं और मन से वृंदावन वास किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको वृंदावन के बारे में श्रवण, पठन और वृंदावन की जगहों के प्रति जो हमारी गोस्वामी जनों ने वास की है उसके बारे में हमको श्रवण करनी चाहिए। जैसे हमारी जीवन में वृंदावन के लिए आकर्षण के वर्धन हो, बढ़ोतरी हो और दिनों दिन उनके आकर्षण बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे तो चमड़े की आंखों से हम वृंदावन को देखेंगे तो फिर प्रपंच है, तो फिर धोखा खा सकते हो। चर्मो चौक से देखे तार प्रपंच रसम। चमड़े की आंखों से, इस भौतिक इंद्रियों से वृंदावन को हम मापने के लिए, उनकी गरिमा तथा महिमा को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे तो फिर हम द्वंद भी पढ़ सकते हैं। हमारे मनों में प्रश्न उठ सकते हैं जे हम कैसे वृंदावन की तो अद्भुत महिमा और गरिमा में सुना हूँ और पढ़ा भी हूँ, तो अब जब मैं वृंदावन पहुंचता हूँ तो फिर मेरे आंखों में सारी प्रपंच क्यों दिखती है ना। इतने भीड़ लोगों की इसे चीखनी चिल्लानी और छोटी छोटी जो गलतियां है ना, वो सब आंखों में क्यों उजागर हो जाती है, गंदगी और ये सब है। तो फिर वृंदावन की कहाँ महिमा रही है ना। इस तरह से सामान्य जनों में तो छोड़ दीजिए, भक्त जनों में, हम सब साधक जनों के मनों में भी कभी कभी प्रश्न चिन्ह खड़ी हो जाती है जी, वृंदावन फिर क्या वृंदावन रहे, किस तरह से वृंदावन। तो वृंदावन की महिमा तथा गरिमा आपको जानने के लिए हमारी संप्रदाय के आचार्य, हमारी संप्रदाय के आचार्य जनों की जीवन वृत्तांत सुननी पड़ेंगे और वो सब लोग कैसे जीवन व्यतीत किए वृंदावन में, वो हमको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तभी वृंदावन के प्रति हमारे आकर्षण के वर्धन हो सकेंगे। जब हम वृंदावन पहुंचेंगे शरीर से है, तब हमने वृंदावन की महिमा और गरिमा अनुभव करने में सक्षम होंगे, हृदयंगम कर पाएंगे। आचार्य जनों के, हमारे साधक जनों के, प्रेमी भक्त जनों की जीवनों के बारे में जीवनी हम जानेंगे तो हमारी आकर्षण अवश्य बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ने वाली।
है ना। तो और उसी नजरिया से हम देखने के लिए प्रयत्न भी करेंगे, तो ये वृंदावन वास होगी, है ना। मन से, सूक्ष्म इंद्रियों से वृंदावन के बारे में आप मनन करने लगे, सोचने लगे, तो अवश्य ही राधा रानी की कृपा से वृंदावन धीरे धीरे अपने आवरण हट जाती है, और आपको जमुना जी के तट हो, केसी घाट है ना, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण हो, समाधि के स्थल हो, राधा रमन जी के मंदिर आदि हो, है ना, राधा गोपीनाथ जी के मंदिर, और हमारे रमन रेती में स्थित कृष्ण बलराम मंदिर, श्रील प्रभुपाद की समाधि, श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर्स, और परिक्रमा मार्ग, है ना, और केसी तीर्थ जो जोगपीठ है ना, जो गोविंद जी के मंदिर, और गोविंद जी के आसपास के जो मंदिर हैं सब केसी तीर्थ है, लाला बाबा जी के मंदिर, और आपकी रंग जी के मंदिर, है ना, और इसी जगह पे 64 समाधि के स्थल, है ना, आचार्य जनों की समाधि है। तो वृंदावन के हर जगह पे सब महिमा मंडित सब जगह है ना, केंद्र है। तो उनमें से कुछ के बारे में हमने श्रवण के, पढ़े, जाने, और हमारी अब जो हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो द्वादश आदित्य टीला, जिस टीले के ऊपर हमारी राधा मदन मोहन जी के मंदिर हैं, और श्रील सनातन गोस्वामी पाद की कुटिया है, भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी पाद के साथ मदन गोपाल दामोदर चौबे के घर से आए, है ना, खुद सपने में कहते हैं सनातन बाबा को, ये अब तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, है ना, अब मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, मैं द्वादश सादित्य टीलाओं में रहना चाहता हूँ, है ना, वो जगह आप मेरे को ले चलिए, वहां आप ले चलिए, है ना। सनातन गोसाई पाद को भी सपने में दिए, और दामोदर चौबे और उनकी पत्नी वल्लभा जी को भी सपने में दिए। उन लोग वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य रसों में भगवान की सेवा करते थे, और भगवान इतने खुश थे, चौबे के घरों में बालक की तरह व्यवहार करते थे, बातचीत करना, खेलना, कूदना, क्या खाना क्या नहीं खाना, मानो कि भोजन लगाया, भोग लगाया, भाई पसंद हुई नहीं हुई तुरंत बोलेंगे, है ना। मदन गोपाल जी तुरंत बात, जैसे एक बच्चे को आप खाने के लिए कुछ दे दो, तो भाई नमक हुई नहीं हुई, तीखा हो गई, ठीक बनी नहीं, वो तुरंत उत्तर बताते हैं ना माँ को। उस तरह से चौबीनी को मदन गोपाल जी तुरंत बताते थे। ऐसा नहीं है जे भाई विग्रह के रूप में बैठे हैं और कुछ बातचीत नहीं करेंगे, और ना कुछ आदान प्रदान होगी, ऐसा नहीं थे, ऐसा नहीं। तो ये सब कथा भी हमने श्रवण की। तो मदन गोपाल जी के प्रति हमारी भावना जरूर बढ़े होंगे, आप सब लोगों की भी, मेरी भी। कथा सुनते समय सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से हम उसी स्तर के भक्त नहीं हैं, और हमारी भक्ति उस स्तर की नहीं है, किंतु सुनने से हृदय भर उठती है ना, हृदय में एक भावना उत्पन्न होती है। तो श्रवण की ये प्राप्ति है, आपकी श्रद्धा की बढ़ोतरी होती है, विकास होती है ना। इस प्रकार सुनते सुनते ही तो इच्छा जागती है कि भाई विग्रह भी बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उनकी ज्वलंत उदाहरण ये मदन गोपाल जी। ऐसे भी मदन गोपाल जी देखने में बहुत सुंदर, विग्रह के रूप में भी आप कभी करौली जाके आज भी दर्शन करेंगे ना, दिल थाम के खड़े होने पड़े आपको। ये सचमुच ये विग्रह है कि स्वयं कृष्ण ही खड़े हैं, है ना। तो भगवान के चरण किस तरह से है, भगवान कृष्ण की चरणों की है, तो उसकी ये विग्रह है, ऐसे कहते हैं हमारे आचार्य जन। संबंध क्या विग्रह है, संबंध विग्रह है। और सनातन गोस्वामी पाद संबंधाचार्य कहा, भगवान कृष्ण से संबंधित होने के आचार्य हैं, जिनके प्रेरणा से, उपदेश से, कृपा से हम भगवान कृष्ण से संबंधित हो सके।
भगवान कृष्ण हमारे लिए सजन है, हमारी सब कुछ है। हम भूल गए, कोई बात नहीं, किंतु इस जीवन में श्रील गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से और विशेष करके हमारे आचार्य जनों की कृपा से ये संबंध हमको वापस मिल जाए और शरीर छोड़ने से पहले हम संबंधित हो जाए तो हमारा काम बन जाएंगे। इतने बड़े व्यक्ति के संबंधी बन जाए हम। एक्चुअली कृष्ण तो मानते हैं हमको, किंतु समस्या हमारी तरफ से, हम नहीं मानने वाले। हम सोचते हैं पता नहीं कृष्ण होंगे या नहीं होंगे, गोलोक में होंगे तो बहुत दूर है, और होते भी हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति के पास थोड़ी आने वाला है, और ना मेरे को मानने वाला है। भगवान कृष्ण की तरफ से कोई कमी नहीं है। वो तो कहते हैं जीव ममी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसस्थानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर। भगवान बोलते समय और मानते समय पूरा मानते हैं। भगवान कृष्ण में कोई कमी नहीं, वो 100% मानते, है ना। हम सबों को संबंधी मानते समय कृष्ण ऐसा नहीं कहते वो तो लाचे तो बेकार है और कोई लायक नहीं है, गुण नहीं है, और इनको संबंधी क्यों माने, है ना। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण पूरा 100%, उनमें कोई कमी नहीं। कमी हमारे तरफ से, हम मानना नहीं चाहते और हम विश्वास भी नहीं करना चाहते। हम मेरे मनों में संशय होते ये कृष्ण क्यों हमारे साथ संबंधी होंगे। उतने बड़े व्यक्ति हैं, सर्वलोकों में सर्व भाई, पर भक्ति बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेंगे। ये कलमश जाएंगे तब ना कृष्ण देखेंगे, ऐसा नहीं है। कृष्ण संबंधी मान के रखेंगे और वो हमेशा ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कुछ दिन मान लिया कुछ दिन भूल गया, ऐसा भी नहीं करते कृष्ण। तो मेरी विश्वास नहीं है, मेरे में भरोसा नहीं और मैं नहीं मानना चाहता, है ना। कमी इधर की तरफ है, उधर की तरफ कोई कमी है नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। कृष्ण में कोई खोट नहीं होगी, ना कोई त्रुटियां होगी, ना कोई गलतियां होगी। आप कहोगे क्या कृष्ण आप हाथ पकड़ ही लेते, मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप ही बोल देते, आप तो शक्तिमान। हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आप जो भी चीज आपको बोलना है आप वो कृष्ण को बोल सकते हैं। भगवान तो इतना ही चाहते कि पुत्र तू बोल, इस बात तो तू बोल, है ना। आप तो गुरु की कृपा से और आचार्य जनों की कृपा से तू संबंध निभाना चाहता है मेरे साथ, बस संबंधित होना चाहता है, तो कुछ तो बोल। अब तो कुछ बोल, है ना, कुछ तो बोलेगा ना भाई। मैं अपने घरों में मेरा पिता माता के साथ संबंध रहूंगा तो मैं पिता माता से बात तो करूंगा ना, मैं आऊंगा मिलूंगा, कुछ तो प्रयास तो करना है ना। ऐसा नहीं है मैं तो बाहर ही रहूं, रहने दो मेरा पिता माता क्यों रहे, वो तो हो जाएंगे समझ। ऐसा तो होती नहीं, भौतिक संसार के संबंध ही नहीं निभा पाते हम। मानो कि आपके पिता माता भी है, आप उनके पास जाके मिलते नहीं है, बातें नहीं करते, प्रयास नहीं है, आपकी कभी इच्छा ही नहीं है, तो वो पिता माता होने से भी क्या है, वो होना ना होना बराबर है। तो भौतिक संसार के संबंध से भी हम देख सकते है ना। तो इस तरह है, कृष्ण हमारे संबंधी है, शाश्वत संबंधी, हमेशा के लिए संबंधी रहेंगे, कभी टूटने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जन्म में कृष्ण संबंधित है बाकी अगले जन्म में वो संबंधी नहीं है। भगवान कहते पुत्र तू कीड़े मकोड़ों की जन्म में जाएंगे तभी भी तेरे हृदय में मैं विराजमान रहूं। मैं अपने तरफ से मेरी प्रयत्न मेरी प्रयास कभी कमी नहीं होने वाला। हाँ, तू अपने प्रयास कम करेगा तो तू जान, है ना, तू किस तरह से संबंधित हो सके। हम सनातन गोस्वामी पाद की कथा सुनते समय अवश्य हम सबों के मनों में ये भावना जागी, ये क्या मदन गोपाल, क्या कमाल की, आप तो भाई अपना पूरी प्रेम उजाड़ के एक ही भक्तों में निछावर कर देते हो। हम सब के लिए भी थोड़ी सी कृपा कर दो। अवश्य आपको कभी भी मदन गोपाल जी के दर्शन आप करेंगे, आपके मनों में वही भावना जागृत होगी। आप तो बातें करते थे चौबे के घरों में, खूब खेलते थे सदन के साथ। उस सदन उनका छोटा सा पुत्र था, वो भी 5-6 साल के थे। ये दामोदर चौबे और बल्लभा जी के पुत्र थे। सदन और ये मदन, ये दोनों लगभग बराबर एज के हैं और एक ही कद के ही था। दोनों एक ही साथ खेलते है ना, दोनों एक ही साथ खेलते थे। कितना प्रेम है उस चौबीनी की, भगवान को बाध्य कर दिए घरों के पुत्र के रूप में खेलने के लिए। कितने प्रेम थे चौबीन के, सोचो क्या प्यार कर रहे हैं।
मूर्तियों में जान डाल दिए थे और विग्रहों को बाध्य किए थे जो वो बातें करे और आदान प्रदान करे। उससे भी बढ़कर सनातन गोस्वामी पाद की प्रेम होगी, नहीं तो भगवान क्यों आना चाहिए। माधुकरी करने वाले एक बाबा जी वैरागी, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पीने के लिए एक कुमंडल पात्र था, जल पात्र, भिक्षा पात्र और एक झोला था जिसमें वो माधुकरी करने के लिए मथुरा आते थे, और कुछ नहीं थे, कुछ ना कभी भी। पूरे जीवन में सनातन गोस्वामी पाद के पास इतनी संपत्ति है, कड़वा पात्र हाथ में, एक झोला, बहिर्वास फटा हुआ, एक गुदड़ी, वो भी फटी है ना, ठंडे से बचने के लिए। क्या ठंडे से बचाए, तो ये हमारे आचार्य, तो कितनी प्रेम होगी। मदन गोपाल जी उन्हीं के पास आ गए, है ना, विराजमान हो गए मंदिरों में। सनातन गोस्वामी पाद अपने जीवनों में इतने सुंदर, इतना सुंदर भक्ति उत्पन्न करे और इस तरह से उन्होंने प्रेम उत्पन्न कर दी। कोई भी व्यक्ति एक बार सनातन गोस्वामी पाद को देखे तो वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है। वो मानते थे जी ये बाबा जी तो हमारे घर के हैं। कभी राधा कुंड है, कभी चाकलेश्वर महादेव के आसपास है, कभी महावन के तरफ है, कभी काम्य वन के तरफ है, निरंतर घूमते थे सनातन गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद हमारी क्षेत्र में आए, इतने खबर मिलते ही ब्रजवासी जन बिल्कुल चकित हो जाते, बाबा जी से मिलने के लिए तत्पर हो जाते। ब्रजवासी जन तो मानो कि बाबा जी आए तो बैठाए, कुछ बातें करे, है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद को सिर्फ दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनको माधुकरी तथा भिक्षा प्रदान देने के लिए सब लोग तत्पर रहते। ब्रजवासी जनों के, हर जगह के ब्रजवासी जनों को पता था ये बाबा जी, और ये बाबा जी अद्भुत है। इनमें तो ये माने सबको मोहित करने के लिए इनमें कोई शक्ति है। शक्ति क्या थी? एक कोरा सा हृदय थी बाबा जी की, सनातन गोस्वामी, जिस हृदय में कृष्ण प्रेम भरा हो, है ना। जिस प्रेम के वशीभूत होके मदन गोपाल उनकी कुटिया में आए और अपने हाथों से वो बाटी ग्रहण करते थे। मैंने कहा ना, सनातन गोस्वामी पाद के पास भोग लगाने के लिए कोई पात्र नहीं हुआ करता, भाई चांदी के होगी, सोने के होंगे, मिट्टी के होगी, कांसा के, कुछ भी ना था। माधुकरी करने वाले भक्त बंगाल से जब आए थे तब तो उनके पास ओढ़ने के लिए एक कंबल था, उनके बहनों ही ने उनको दिए थे। महाप्रभु उनको देखते रहे, बातें कर रहे थे, बातें करते महाप्रभु देख रहे थे, कंबल की तरफ ध्यान। सनातन गोस्वामी पाद तो बुद्धिमान थे, उनका नजर पड़ गई, महाप्रभु इस कंबल की तरफ देखते, कुछ तो उद्देश्य हो, क्या बोलते हैं। महाप्रभु ने नहीं कहा था ये कंबल छोड़ दो या कंबल किसी को दे दो। वो सीधा गंगा जी के तट पे आए, एक बाबा जी को कहते हैं आपके पुराना गुदड़ी ये दे दो, ये वस्त्र दे दो और ये कंबल ले लो। तो बाबा जी कहते मजाक कर रहे हो, है ना, साधु संतों से मजाक करते। तो बाबा जी मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कृपा करके मेरा ये कंबल वापस ले लीजिए, मेरे को आपने फटे हुए धोती दे दीजिए। फटे हुए कपड़े पहन के आए, वो कंबल दान में दे दीजिए। तब महाप्रभु बड़े खुश थे। महाप्रभु के बोले तो कुछ नहीं है, किंतु बाद में कहा जब वैरागी जीवन जिएंगे और रेशमी वस्त्र ओढ़ के रहेंगे तो ये सामंजस्य होती नहीं, है ना। तो ऐसा ठीक नहीं। तो ये है हमारे बाबा जी सनातन गोस्वामी पाद। वृंदावन जब प्रवेश किए थे, मैंने कहा ना, उनके पास एक कड़वा पात्र था, पहनने में जो वस्त्र था उतनी थी, और फटी हुई गुदड़ी था, वो उस समय नहीं था, बाद में मिले होंगे मथुरा में, किसी ने दिए होंगे, तो उस समय तो ना। सुबुद्धि राय से जब वो मिले थे तो सुबुद्धि राय ने कहा मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ रहने के लिए। कहते ना, मेरे को कोई जगह नहीं चाहिए, मैं तो वृंदावन दर्शन करना चाहता हूँ, ब्रजभूमि के दर्शन। हर चुप के नीचे रहा करते थे। अनिकेत पूरे जीवन भर उन्होंने किसी पत्थरों से बने हुए घरों में रहे ही नहीं, है ना। वो वृक्षों के नीचे रहते थे, कुंज में रहते थे, जमुना जी के तट पे रहा करते थे, हर वृक्ष के नीचे शयन करते थे, और कुटिया बनाई थे। यहाँ द्वादश आदित्य टीलाओं में कुटिया तो उन्होंने बनाए भोजन करने के लिए, और कुटिया बनाए थे मदन गोपाल को रखने के लिए।
भगवान को ले आए भाई, उनको खाली कहाँ वृक्ष के नीचे बैठा दे। लोकनाथ गोस्वामी तो कंदराओं में रखते थे, बड़े पेड़ों के कंदरा होते ना, उसके अंदर रखा करते थे। बाद में लोकनाथ गोस्वामी कुटिया बनाए थे। बहुत लंबी जीवनों में राधा विनोद जी के गले में टांग के लेते थे। वर्षा के दिनों में कहाँ रखे, भगवान को भीगने से बचाने के लिए कंदराओं के अंदर रखते थे, जैसे पक्षी रहते थे ना कंदराओं में। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद को बनानी पड़ी ये कुटिया जी। अब मदन गोपाल जी आगे तो जी रखना पड़ेगा, वो जगह तो देनी पड़ेगी। वो जगह आज भी है। आप दादा सादिक के टिलाओं में जाएंगे जहाँ मदन गोपाल जी को स्थापन करके, भगवान को स्थापना करके सनातन गोसाई पाद के साथ ही लीला चली है ना। कितनी प्रेम होगी है ना। तीनों लोकों के अधीश्वर है ना, सर्व लोकों में ईश्वर, जिनको भाई खाने के लिए, खिलाने के लिए करोड़ों लक्ष्मियां लालायित रहती हैं, वो भगवान बाटी खाने के लिए अपने हाथों बढ़ा के बाटी को ग्रहण करते थे। सनातन गोस्वामी कैसे ऐसे हाथ बढ़ा के निवेदन करते थे, जे बाटी बन के आप ले लो, ग्रहण कर लिया। उस बाटी में नमक नहीं था और वो लीला की तो मंदिर बनी, सेवा कार्य शुरू हुई। सनातन गोस्वामी पाद के पास समय मिले, उन्होंने सेवक नियुक्त किया। एक मदन गोपाल जी के सेवा आदि के लिए भोग आदि की व्यवस्था हो गई। रामचंद्र कपूर जी ने सब व्यवस्था कर दी। ये रामचंद्र कपूर जी बाद में सनातन गोसाई पाद से दीक्षा प्राप्ति करके उनके दीक्षित भक्तों में से आते हैं। उनके नाम पड़ी कृष्णदास कपूर, कृष्णदास कपूर है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद आप घूम घूम के माधुकरी करते थे, अपने प्रचार कार्य करते थे। प्रचार कार्य क्या, नाम जप करेंगे, निरंतर नाम जपते थे और ब्रजवासी जनों को दर्शन देते थे, ब्रजवासी जनों के साथ बातें करते थे। तो इस ग्रंथ में कुछ कुछ वर्णन है, आपको मैं सुनाता हूँ। सनातन गोस्वामी पाद किस तरह से प्यारे बन गए सबके, ब्रजवासी जनों के है ना। क्या शक्ति थे उनके पास और किस तरह से उन्होंने समस्त ब्रजवासी जनों के स्नेहों के पात्र बने है ना। तो कल मैंने आपको कुछ श्लोक पढ़ के सुनाए। ब्रजवासी का स्नेह, ब्रजवासी के स्नेह बाबा जी के प्रति। आपने ग्रंथ श्री बिलात कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा है कि सनातन गोस्वामी करुणा के सागर है और दीनों जनों के सखा है। मैं एक अज्ञानी और अयोग्य व्यक्ति हूँ और सनातन गोस्वामी ने वैराग्य पर आधारित भक्ति रस पान करने में मेरी सहायता की है। मैं अपने प्रभु सनातन गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी के बिलाप कुसुमांजलि में इस प्रकार प्रार्थना है। हम सबके प्रार्थना है सनातन गोस्वामी पाद के चरण। हे प्रभु, आप गौरंग पार्षद है और आप ब्रजवासी जनों की नयनों के मणि हैं। आप की कृपा से हम सब जनों में नाम जपने की भावना उत्पन्न हो। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम नाम जपने के लिए प्रयत्न कर रहे। हे सनातन गोस्वामी पाद, आप कृपा कीजिए है ना, आप कृपा कीजिए जिससे हम सब नाम जप कर पाए है ना, बहुत अच्छी तरह से नाम जप कर पाए, जपने में हमारी भावना उत्पन्न हो। और हम सब भी आप जिस संप्रदाय में हैं, जिस घराना के, जिस संप्रदाय के आप आचार्य हैं, हम सब आपके उसी घरों के सदस्य हैं है ना, उसी घराना में, संप्रदाय। हम ऐसे तो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, हम आपके वंशज के हैं है ना। हम आप के चरणाश्रित हैं और आपकी कृपा के ऊपर निर्भर है। आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। ब्रजवासियों के प्रेम में बांधे सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों को अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे। जब सनातन गोस्वामी ब्रज की परिक्रमा पर जाते, वो नगर नगर जाते और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। एक नगर में ठहरने के बाद जब सनातन गोस्वामी पाद दूसरे नगर में जाते तो लोग उनके साथ ही लेते थे, उनके साथ ही लेते थे और उनके साथ चल देते थे। वो इतने आकर्षक थे,
कोई भी उनसे मिले तो कुछ समय तक बाबा जी के साथ पैदल चल के चले आती है। भगवान के भक्तजन होते ही इतने प्यार है ना। एक बार देखे तो कहते बैठ के थोड़ी सी बातें सुने, है ना। गुरुदेव के साथ आप कभी रहेंगे तो मुझे कुछ बातें करने की कोई प्रयोजन, शांति से बैठ के थोड़ा सा देखते रहे, बैठे रहे, है ना, तभी भी काम बन जाती है, चल जाती है, और मनों में ऐसी भावना रहती है। तो सनातन गोसाई पाद भी ऐसे प्यारे थे, कोई भी लोग उनको देखते तो उनके साथ चल देते, है ना, लेते थे। कोई भी हो, चाहे युवा व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी अपना धैर्य खो देते और सनातन गोस्वामी को विदा लेने पर रोने लगते। अभी बातें किए, माधुकरी करने के लिए आए, या कभी कभी भिक्षा भी दिए, कुछ दिए भी है, और जब चले जाएंगे, जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति रोते थे। जी प्रियोजन, मान के प्रियोजनों से जैसे विच्छेद होती है, इस तरह से होती है ना। भक्ति और कृष्ण प्रेम के हृदय में धारण करने वाला व्यक्तियों के प्रभावी है ना। इस संसार में, इस भौतिक संसारों में कृष्ण प्रेमी जन तथा भक्तजन इस प्रकार मोहित करने वाले, उनमें क्या शक्ति है? वो प्रेम है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, वो उद्वेलित हृदय की प्रेम छलकती है बाहर आती है, और फिर उस सब जनों को उच्छिष्ट के रूप में प्राप्ति होती है। तो इसलिए तो कोई उनके साथ छोड़ना नहीं चाहता, और जब वो विदा लेते थे तब सब रोते थे, सब रोने लगते, क्यों ना रोए, है ना। भगवान भी बेबस होके बाटी खाने के लिए आ गए कुटिया में, मनुष्य तो क्या सकती है ना। गोलोकपति है ना, गोलोक पे रहने वाले कृष्ण लालायित हो गए, तो फिर मनुष्य को तो क्या बात है। श्री सनातन गोस्वामी स्वयं भी लोगों को शांत करवाकर घर वापस भेजते हुए रो पड़ते थे, और खुद भी रोते थे। सपोज आपके लिए कोई रो रहे हैं, तो निष्ठुर व्यक्ति हो, हृदय फौलाद की तरह हो, पत्थर की तरह है, तो फिर उनके आंखों में आंसू। ये तो सनातन गोस्वामी पाद के हृदय है, प्रेम से भरी हुई हृदय, तो आंखों के अश्रु तो मनो की कोने पे रहता है, थोड़ी सी कोई किंकारी मिली तो टपक पड़ी, है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद भी रोते थे, और दोनों एक दूसरे रोए और एक दूसरे को शांत करके वापस भेजते थे, रोना बंद कर देते। जब सब लोग वापस घर पहुंच जाते और शांत होकर रोना बंद कर देते, तभी सनातन गोस्वामी दूसरे गांव को प्रस्थान कर जाते। सब लोग चले गए और शांत हो गए, समझा बुझा के तब उसी गांव को छोड़ते थे, और फिर दूसरे गांव की तरफ माधुकरी करने के लिए या ब्रजवासी जनों को दर्शन करने के लिए, या अपने भोजन आदि करने के लिए सनातन गोसाई पर दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान करते थे। तो ये हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी पाद के कुटिया और जगह पे है कि, तो हम सब लोगों को जपने के लिए वृंदावन में जिस जगह पे हम अपने मन को बिठाएंगे और कुछ दिनों तक जपेंगे, और जपने के लिए एक जगह होगी, केंद्र बिंदु है, वो आपके द्वादश आदित्य टीला सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटीर, मदन गोपाल की ये मंदिर, और सनातन गोस्वामी पाद की समाधि भी यहाँ पर है, समाधि की जगह है। तो ये जगह हमारे लिए जपने के लिए एक जगह होगी, जिसमें आसक्ति के स्तरों पे नाम जपने के लिए एक केंद्र बिंदु, तो इसमें हम बैठ के जप सकते हैं। तो कल हम आगे की थोड़ा सी कथा सुनेंगे द्वादश आदित्य टीलाओं के ऊपर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर माना। हरे कृष्ण।